न्याय सार नामक परम अध्यात्म परमागम है, जो वीतरागी भाव योगी संतों का यह परमागम है। जो परमागम दृष्टि प्रधानता की मुख्यता से रचा गया है। प्रवचन सार नाम का जो ग्रंथ है वह ज्ञान प्रधान की मुख्यता से रचा गया है। जो हमारा नियम सार नाम का परमागम है वह चारित्र की मुख्यता से रचा गया परमागम। और पंचास्तिकाय नाम का जो परमागम है वह जिसे जैन दर्शन में प्रवेश प्राप्त करना हो उस जीव ने सर्वप्रथम पंचास्तिकाय के ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए कि जिस ग्रंथ में 7 तत्व, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ और निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात बताई। और जो हमारा अष्टपाहुर नाम का परमागम है वह एक ऐसा परमागम कुंकुंदाचार्य का है जो 2000 वर्ष से श्रावकों में और मुनियों में जो शिथिलाचार चला आ रहा है उस शिथिलाचार पर अंकुश रखने वाला यदि कुंकुंद आचार्य का कोई परमागम है तो वह अष्टपाहुर परमागम, कि जिस परमागम में जैसे हाथी को वश में रखने के लिए महावत अंकुश रखता है, उसी प्रकार से ये शिथिलाचारों पर अंकुश रखने के लिए आचार्य कुंकुन देव ने यह अष्टपाहुर नाम का परमागम बनाया। यद्यपि उन्होंने तो 84 पाहुर बनाए थे, किंतु उनमें से हम और आपको मात्र 8 पाहुड़ी ही प्राप्त हुए। इसलिए यह 8 पाहुड़ों को एकत्रित करके ये ग्रंथ बना है, इसलिए इसका नाम अष्टपाहुड़ ग्रंथ रखा गया। इस प्रकार से आचार्य कुंकुन देव के द्वारा पंच परमागमों में जो रचना हुई है उनके विषय भी उन्होंने अलग अलग प्रस्तुत किए। हम और आप सब समय सार परमागम का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस परमागम में आचार्य ने हमारा दृष्टि मन श्रद्धा का श्रद्धेय कौन होना चाहिए, धर्म का जिसके आश्रय से करना चाहते हैं वह धर्मी कैसा होना चाहिए, वह चर्चा उन्होंने इसमें की है। क्योंकि हम और आप सब धर्म करना चाहते हैं और वह उस धर्म का सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए रूपी धर्म है। उस धर्म का विषय कौन है, उसका आधार कौन है, वह जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अपनी कल्पना से जो धर्म साध रखा है, मान रखा है, उस धर्म को आप करेंगे जिससे वह धर्म तो नहीं रहेगा और उस धर्म को करते करते आपका यह देह छूट जाएगा और धर्म जीवन में नहीं हो पाएगा। इसलिए कुंकुंदाचार्य ने कहा कि भाई धर्म का विषय तो निश्चित करो कि धर्म का विषय कौन है। जैसे पैसा कमाने का विषय है व्यापार, बाल बच्चे का विषय है शादी, ये है ना, तो आप उसको ग्रहण करते हो। तो ऐसा ये धर्म करने का विषय जिसको कि हमारी शास्त्रीय परिभाषा में दृष्टि का विषय, सम्यक दृष्टि का विषय, जिसके आधार से हम और आप वह सम्यक दृष्टि धर्म दंशन मूलो धर्म वह प्रकट करता है।
तो वो किसका आधार लेता है? कि देवसाद गुरु का आधार लेता है, स्वपर का वेद ज्ञान का आधार लेता है, 7 तत्वों का आधार लेता है। किसका आधार से या आत्मा के सिद्धांत से सम्यक दर्शन प्राप्त किया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन के 4 विषय बताए। एक देव सात गुरु के सिद्धांत से सम्यक, और एक है तत्वार सिद्धांत के सम्यक दर्शन से तत्वार सूत्र कहता है। देव सात गुरु के सिद्धांत को रत्नकर्ण सावकाचार्य चरणानुयोग कहता है, और हमारा जो ज्ञान है प्रवचन सार, वह स्वपर के वेद ज्ञान को वह सम्यक दर्शन का विषय कहता है। और एक है हमारा समय सार, वह आत्मा के विषय को वह सम्यक दर्शन का विषय बताता है। अब ये चारों शास्त्रों में अलग अलग सम्यक दर्शन के विषय बताए हैं, तो बोलो इन चारों शास्त्रों में से कौन सा शास्त्र हमने मानना? चरणानुयोग का शास्त्र मानना, जो देवसात गुरु के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। कर्णानुयोग का मानना कि जो कर्ण हमारे दर्शन मौनी के उपसम 6 और 6 उपसम से सम्यक दर्शन होता है। कि हम और आप अपना द्रव्यानुयोग का जो आत्मा के सिद्धांत से भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। तो ये किनका मानना हमने? तो आप कह रहे हैं कि द्रव्यानुयोग का मानना। द्रव्यानुयोग का मानना माने आत्मा के सिद्धांत से ही हमारा दृष्टि का विषय आत्मा है, उसके विषय उसके आशय से हमें धर्म की शुरुआत होगी। तो देवसात गुरु के आश्रय से वो धर्म की शुरुआत जो चरणानुयोग कहता है वो मान्य नहीं है क्या? तो मान्य तो आपने द्रव्यानुयोग का कर लिया। हाँ, ऐसा है। ये चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की गई है, किंतु उसका मेल कैसा बैठेगा? उसका मेल बैठना चाहिए कि चरणानुयोग देवसात गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहता है, और हमारा कर्णानुयोग दर्शन मौनी और उपसम से उपसम और 6 को वह सम्यक दर्शन कहता है। और हमारा जो तत्वार सूत्र है वो तत्वार सिद्धांत सम्यक दर्शन कहता है। द्रव्यानुयोग ये आत्मा के सिद्धांत को सम्यक दर्शन, तो उसका मेल हमें यह ऐसा बैठाना पड़ेगा कि द्रव्यानुयोग जो हमारा श्रद्धा का सद्धे अपना देह देवल में अपने शुद्धात्म तत्व को वह जो विराजमान है उसकी निर्विकल्प श्रद्धा, निर्विकल्प प्रतीति, निर्विकल्प अनुभूति, उसको यह द्रव्यानुयोग सम्यक दर्शन कहता है। अब जब हम यह द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन के विषय को मुख्य करेंगे, तो जिसे द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन होगा उसे ही देवसात गुरु की सच्ची श्रद्धा होगी, और सच्ची श्रद्धा होगी तो उसको चरणानुयोग का सम्यक दर्शन, उसे ही हमारे जो श्रद्धा का सद्दे सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा की अनुभूति की है, उसे ही दर्शन मोह का उपसम, क्षयोपम और क्षय होगा, तो उसको कर्णानुयोग का सम्यक दर्शन है। और जो हम और आप आत्मा का सिद्धांत से जो सम्यक दर्शन होगा उसे 7 तत्वों का सिद्धांत से ही होगा, अन्यथा आपकी गड़बड़ हो जाएगी। मेल द्रव्यानुयोग से बैठाया जाएगा। नहीं तो जगत के देखो चरणानुयोग में लिखा है सम्यक दर्शन देवसात गुरु का सिद्धांत, उसका नाम सम्यक दर्शन है, और हमें देवसात गुरु का हमारे को सिद्धांत है सम्यक दृष्टि। इसलिए अब क्या करना? बोले अब आचरण पालो, चारित्र पालो। जो सारे समाज को जो आजकल समाचार मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? कि आप जैनी हो, जैन कुल में पैदा हुए हो, और आप सच्चे देवसात गुरु को मानते हो,
और चरणानुयोग कहता है कि सच्चे देव सद्गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो तुमको तो है ही, तुम कुदेव को गुरु को नहीं मानते हो, अन्य को नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में तो सम्यक दर्शन है ही। सम्यक दर्शन है, इसलिए अब आगे आपको बढ़ना है। तो आगे बढ़ना क्या है कि आप चारित्र धारण करो, अब कुछ व्रत धारण करो, वाराणुव्रत धारण करो, अब मुनि बनकर 28 मूल गुणों को पालन करो, तो ये सम्यक दर्शन के साथ में ये चारित्र हो जाएगा। ऐसा उपदेश जगत को दिया जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप जैन कुल में पैदा हुए हैं और सम्यक दर्शन आपको है क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन होवे, आत्मा का श्रद्धान होवे, उसे आत्मा का आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है। ये इंद्रिय जनित आनंद नहीं, इससे कहीं भिन्न आनंद, जो अपने जीवन में कभी ऐसा आनंद प्राप्त नहीं किया हो, ऐसा आत्मा का श्रद्धान करने से वह आनंद आता है। यदि वह आनंद नहीं आया है तो आपको देव साध गुरु का श्रद्धान भी सच्चा नहीं, क्योंकि देव साध गुरु के श्रद्धान में क्या है? देव मोक्ष तत्व, गुरु संवर निजरा तत्व। अब जब तुम्हें देव और मैंने मोक्ष तत्व और संवर निजरा तत्व और जीव, इन तत्वों का ही यथार्थ श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हें देव साध गुरु का श्रद्धान का सब मेल बैठाओ ना। जो चरणानुयोग में परिभाषा की है वो यथार्थ है, उसमें कोई भूल नहीं है, किंतु वह मेल बैठेगा द्रव्यानुयोग से। जब आपको आत्मा का श्रद्धान होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, तभी तो आप सच्चे देव साध गुरु का सच्चा श्रद्धान होगा। नहीं तो आप तो राग का श्रद्धान कोई सच्चा श्रद्धान मान रहे हैं। तो राग का श्रद्धान वो सच्चा श्रद्धान नहीं है, वो तो बंद का कार्य। सच्चा श्रद्धान तो आत्मा का श्रद्धान होगा, तब बंद का अभाव होगा और संवर निजरा की प्राप्ति होगी, उसका नाम है सम्यक दर्शन। इसलिए ये जिनवाणी में जो मर्म है, ये मर्म किसने समझाए? बोले स्वामी जी ने। ये मेल ऐसा करो, नहीं तो आप तो ये देव साध गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मानकर बैठ जाओगे, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, इसमें अहित हो जाएगा। इसलिए ये बातें आपके सम्यक वस्तु की है। इसलिए इस समय सार में जो मुख्यता से बात कही गई है, श्रद्धान का श्रद्धेय कौन है हमारा, ज्ञान का स्वगेय कौन है हमारा, और ध्यान का स्वधेय कौन है, वो बात बताइए। श्रद्धा का श्रद्धेय हमारा देव साध गुरु नहीं, सात तत्व नहीं, ये उपसम क्षयपसम, ये कर्म नहीं। हमारा श्रद्धा का श्रद्धेय देव देवल में हमारा भगवान आत्मा है, वो हमारा श्रद्धा का श्रद्धेय। श्रद्धा का श्रद्धेय माने दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय माने धर्म का विषय। वो धर्मी हमारा आत्मा है, वो धर्मी आपको अपना आत्मा नहीं लगेगा तब तक आपकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी धर्म प्रकट नहीं। और सम्यक दर्शन रूपी धर्म प्रकट नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन रूपी अधर्म आपको रहेगा। आपके जीवन में आप दयादान पूजा भक्ति के स्वभाव करते रहेंगे, किंतु उससे धर्म नहीं होगा, क्योंकि आपके विषय, आपकी दृष्टि में आपके धर्म का विषय, आपका धर्मी आपके अनुभव में नहीं आया, इसलिए आपको धर्म नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा। ले पंडित जी, क्या भाई साहब, कुछ लोग कहते हैं पहले धर्म बहुत सस्ता था। कैसा सस्ता था? तो पंडित लोग और सब कहते थे दयादान पूजा भक्ति करो, सम्य शेखर की यात्रा करो, सम्य शेखर का संग निकाल दो, सिद्ध चक्र विधान कर लो, तुम्हें धर्म हो जाए। पहले सस्ता था, अभी सोनगुड़ियों ने महंगा कर दिया। क्या विचार? कि वो धर्म को समझने के लिए आपको आत्मा समझना पड़ेगा। कि महंगा कर दिया ना, पहले सस्ता था हम सबको। हाँ,
और वो हाथों तो दिखाई देता नहीं। अरे समय समय आत्मा दिखाई देता है। ये प्रश्न हमारे स्वामी जी से एक 10 वर्ष के बालक ने किया, दामनगर में, जो हमारे राजकोट के पास दामनगर है। वो दामनगर में स्वामी जी जब प्रवचन करते हैं तो वह आंख मीच कर अपने ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा का वह अनुभूति करके बाहर में कहते हैं, ओ बधा आत्माओ ज्ञान और आनंद स्वभावी छो, पण आप પોતાનો આત્મા એવો જ્ઞાન और આનંદ સ્વભાવી છે, પણ અનાદિથી એ ભૂલી ગયો છે और પુણ્ય પાપને પોતાનો માની રહ્યો છે, તેથી એનો સંસાર ચક્રનો આજ તક અંત આવ્યો નથી। गुरुदेव बोलते थे शुरुआत से। हम सबको ये ज्ञानानंद स्वभावी क्यों बोलते हैं कि तुम अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी स्वीकार करो, मानना स्वीकार करो। मैं पुरुष हूँ, पंडित हूँ, स्त्री हूँ, पर्याय वाला हूँ और द्रव्य वाला हूँ, इसको भूल जाओ और ये आप अपने अंदर में विश्वास में लाओ कि मैं तो ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा। पहले ये लाओ। तो पहले से ही बोलते थे और आंख मीच कर बोलते थे। तो 10 वर्ष का बालक पूछता है, महाराज ये आप जिस भगवान आत्मा की आप दिन भर उसकी महिमा गाते रहते हैं और उसके ही अनुभूति करके हम सबको समझाते रहते हैं, तो आप आंख मीचते हैं तो आपको भगवान आत्मा दिखता है और हम आंख मीचते हैं तो अंधेरा दिखता है। तो भगवान आत्मा गया कहाँ महाराज? क्या भाई जी, किसको प्रश्न उठा? 60 वर्ष के हमारे ठेकेदार को नहीं। ये 10 वर्ष का बालक को ये प्रश्न उठता है। बोलो ग्वालियर वालों को उठता है कि हम आंख मीचते तो अंधेरा नजर आता है और ये ज्ञानी धर्मात्मा आंख मीचते तो उन्हें आत्मा नजर आता है। तो हमें आत्मा गया कहाँ हमारा? तो स्वामी जी ने उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बेटा, जो हम आंख मीचते हैं और हमें तू कहता है कि आत्मा दिखता है और तू कहता है कि हम आंख मीचते तो अंधेरा दिखता है, तो बोलिए अंधेरा अंधेरा को जानता है कि किसी ज्ञान ने कहा कि ये अंधेरा है? ये किसने जाना ये अंधेरा है, ये रुमाल है, ये माइक है, ये घड़ी है, ये पुस्तक है, ये किसने जाना? बोलो ज्ञान ही तो आत्मा है बेटा, जो समय समय जान रहा है तो उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करता और ये स्वीकार करता है कि मुझे रुमाल जानने में आया, ये मुझे माइक जानने में आया। माइक पर पदार्थ जानने में नहीं आता, पर पदार्थ संबंधी ज्ञान ही जानने में आता है। भाई साहब राजन जी समझ में आया? ये हमें ये जानने में नहीं आता, पर पदार्थ जानने में नहीं आता, तो फिर कौन जानने में आता है? ये रुमाल है, ये रुमाल नहीं जानता। ये माइक को जानता है? नहीं जानता। ये पुस्तक को जानता है? नहीं जानता। तो ये पुस्तक है, ये किसने जाना? बोले वो ज्ञान। तो हर समय ज्ञान ही जानने में आता है, किंतु यह ज्ञानी मानता है कि मुझे ये रुमाल जानने में आया, मेरी पत्नी जानने में आई। अरे पत्नी संबंधी ज्ञान जानने में आता है। ये बात समझ में आ जावे ना तो उपयोग वहां से पर से हट जाएगा, अंतर में आत्मा का दर्शन हो जाएगा। ये आत्म दर्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है, गंभीर चीज नहीं है और बहुत ही सरल चीज है। जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं वे यह सम्यक दर्शन आत्म दर्शन कर सकते हैं, आत्मज्ञान कर सकते हैं, किंतु क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपना भगवान आत्मा प्राणों से प्यारा नहीं। तो कितना प्यारा लगना चाहिए पंडित जी तो हमें सम्यक दर्शन हो जावे? बोल, आप कहते हो कि आत्मा प्यारा लगना चाहिए, और सेठ जी कितना प्यारा लगना चाहिए?
बोलो। तो तत्व ज्ञान तरंगिणी नाम का एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को हमारे सेठ, सर सेठ हुकुमचंद सेठ इंदौर वाले ने पहले छपाया। जानते हैं सर सेठ हुकुमचंद का नाम आपने तो सुना होगा। हाँ हाँ, कांच मंदिर वाला। वो सर सेठ हुकुमचंद इतना महान सेठ था। हाँ, उसको हुकुमचंद लिखना नहीं आता, हकमचंद लिखता था। पढ़ने में इतना ज्ञान था भाई जी। किंतु वो पढ़ने में इतना ज्ञान था, किंतु उस समय हमारे मालवा में होलकर महाराज थे, और वो होलकर महाराज के से वो होलकर महाराज भी ये हुकुमचंद सेठ से सलाह लेता। कभी होलकर महाराज को अपने मेहमानों को चांदी की थाली में भोजन कराना होता था, 200-300 लोग थे, तो वो सेठ को फोन करता था, सेठ 300 सेठ चांदी के भेज दे। तो सेठ इतना होशियार था भाई जी कि वह 300 सेठ बनवा लेता था, और बनवाकर उसको राख से मंजवाता, और वहां सेठ के यहाँ वो राजा के यहाँ भेज देता था। राजा देखता था, यार राख से मंज कर आया, तो उसके यहाँ तो रोज 300 जीमते होंगे। इतना होशियार था ज्ञान में, समझ में आया वैसा। हाँ, तो इतना होशियार था। और एक दिन भाई जी 7 मिलें थी उसकी। कितनी? कपड़े की 7 मिलें थी। और ये बहुत वैभव, धर्म में भी वो महान और कर्म में भी महान था। धर्म में इसलिए महान था कि वो अपने घर में 7 विद्वानों को रखता था, बड़े बड़े देश के 7 विद्वान, सब उनका परिवार का लालन पालन पोषण वो करता था। हमारे पंडित बंशीधर जी, पंडित नाथूलाल जी, पंडित हमारे देवकी नंदन जी, पंडित जगमोहन लाल जी, ऐसे सारे देश के 7 विद्वानों को रखता था, और 7 विद्वानों का परिपालन परिवार का करता था। और जब वह शास्त्र सभा में बैठता था तो वह ऊपर गद्दी पर बैठता था और 7 विद्वानों को नीचे बैठा था, और शास्त्र पढ़ता था। और ये लाइन पढ़ी, ये आत्मा किस विधि से आश्रय से निवृत्त होता है, अब एक एक विद्वान इसका अर्थ बोलो, और उन सबका एक एक अर्थ वो समझता था। और ऐसा उसका धर्म के संबंध में भी महानता था। और वह एक बार सोनगढ़ पूरी ट्रेन लेकर आया था, सोनगढ़, और सोनगढ़ अरे, और जब वहां पर उसने स्वामी जी का समागम किया, 80 लाख का वो हीरे का वो हार पहन के आया था उस समय, समझे। हाँ, तो वो आया, और सेठ, वह देखो वो सेठ ऐसा था, कहीं अन्य जगह दान नहीं देता था, या तो इंदौर में देगा या मालवा में देगा, अन्य जगह नहीं देगा। किंतु वहां पर उन्होंने ये सोचा कि महाराज श्री के बाद तो बहुत से लोग आते हैं, ये स्वाध्याय में छोटा पड़ता है, तो उसने पास में एक जो प्रवचन मंडप है, जो हमारे अभी उसके पास में बना है, जो हमारा बाहुबली का मंदिर बना ना, उसके पास में ही वो एक बड़ा हॉल बना है। वो बड़ा हॉल, बोले उन्होंने कहा महाराज जी ये बड़ा हॉल यहाँ हमारी तरफ से बना, उसका पैसा मेरी तरफ से, कहीं पैसा देता नहीं था। किंतु स्वामी जी के तत्व अभ्यास से, तत्व उपदेश से वह इतना वह प्रसन्न था कि महाराज के लिए वो समर्पित करने के लिए तैयार था। और वही से ये धर्म में और कर्म में 7 मील उसने रखी थी कपड़ों की। जब 8वीं मील खोलने लगा, उसकी धर्म पत्नी कहती महाराज नरक 7 ही है, 8 नहीं, इसलिए आप 8वीं मील मत खोलो, क्योंकि नरक का कारण कौन? वो आरंभ, वो परिग्रह, तो ये पर्याप्त है आपके लिए, 8वीं मील की जरूरत नहीं है कि नरक ही नहीं 8। मैंने ऐसा वो बुद्धिमान था। और वो बुद्धिमान ने सबसे पहले मंदिर भी बनाए हैं,
नसिया भी आपने देखी होगी। हाँ तो वो, तो वह सेठ, उसने ये तत्व ज्ञान तरंगिणी नाम का परमागम छपाया, और उसने अपने इंद्र भवन में, क्योंकि वो तत्व ज्ञान तरंगिणी में हर पद में मैं शुद्ध चिद्रूप हूं ऐसा वह वाक्य घुटाया है कि मैं पंडित नहीं, मैं शुद्ध चिद्रूप हूं। हम कि मैं कौन हूं, कि मैं शुद्ध चिद्रूप ज्ञान दर्शन स्वरूप वाला मैं हूं। मैं सेठ नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। तो उसने वह वाक्य बड़े अक्षरों में, जहां से लोग प्रवेश करके उनके उसमें आते थे, उनके उसमें बैठने के लिए उसमें आते थे, तो बड़े अक्षरों में लिखा, कोई सेठ आवे तो अपने को सेठ समझकर नहीं आवे, हूँ चिद्रूप स्वरूप में ऐसा समझकर मेरे से मिलने आवे, समझे, और कुछ नहीं। और फिर उसने तत्व ज्ञान तरंगिणी छपाया, और छपाकर उसमें यह शुद्ध चिद्रूप की बहुत महिमा गई। तो उसमें जो मैं आपको कह रहा था ना कि हमें धर्म का विषय प्यारा कितना लगना चाहिए कि जिससे हमारी परिणति में धर्म होवे। तो उन्होंने एक उदाहरण उसमें दिया। क्या दिया कि जिस प्रकार से पत्नियों को इस जगत में यदि कोई प्यारी वस्तु है तो अपना पति परमेश्वर। कोई गलती होगी तो पत्नियां बोल देना माता कि इस जगत में यदि कोई पत्नियों को प्यारी वस्तु है तो अपना पति परमेश्वर। इससे उन्हें कोई प्यारी वस्तु नहीं लगती। राजाओं को यदि इस जगत में कोई प्यारी है तो पृथ्वी, उससे उसको ज्यादा और कोई प्यारी वस्तु नहीं लगती। गायों को यदि कोई प्यारा है तो अपना बछड़ा, उससे जगत में और कोई उसको प्यारा नहीं लगता है। ऐसे ही हम और आपको भी, ये तो मैंने बात कही, ऐसे ही हम और आपको भी अपना आत्मा और धर्म, पत्नियों को जैसे पति परमेश्वर प्यारा और महान लगता है, उससे भी महान हमें अपना धर्म, और धर्म का विषय आत्मा प्यारा नहीं लगेगा तब तक परिणति में तुम्हारा धर्म नहीं बनेगा। अब सोच लो, हमें अपना आत्मा प्यारा है या नहीं, और धर्म का विषय और धर्मी हमें प्यारा है या नहीं, सोच लो। आप लोग कहते शिकायत हमें धर्म क्यों नहीं है, तो होगा कहां से? धर्म का विषय आत्मा तुम्हें धर्मी प्यारा नहीं, और वह धर्म जिसके आशय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट होते हैं वो प्यारे नहीं। तुम्हें तो अपने बाल बच्चे प्यारे, लाड़ी बाड़ी गाड़ी प्यारी, तो तुम्हारे जीवन में धर्म होगा कहां से? तुम कितने भी दया दान पूजा भक्ति कर लो, कितना भी क्रियाकांड में उच्च स्थान प्राप्त कर लो, किंतु स्वर्ग में जाओगे और नीचे फिर जो विमान वासी हूं था सम्यक दर्शन बिन दुख ताय ताते है आवर्तन धरे यो परिवर्तन। ऊपर चढ़ जाओगे क्रियाकांड के स्वभाव में, कि तुम्हारा सम्यक दर्शन अर्थात धर्म और धर्म का विषय शुद्धात्मा प्यारा नहीं लगेगा तो एकदम नीचे आ जाए। इसलिए जिसे धर्म करना है और जिन्हें धर्म का विषय शुद्धात्मा प्यारा लगा है वही अपने जीवन में धर्म कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जो हमारे छडाला में दिया ना, मुनि व्रत धार अनंत वे, कितने स्वभाव के 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करके फिर भी वे जीवन में आत्मज्ञान बिना धर्म नहीं पाए और 4 गति में परिभ्रमण कर गए। इतना उत्कृष्ट स्वभाव वाला धर्म नहीं कर पाया, किस कारण से? आत्मज्ञान नहीं पाया। वो आत्मज्ञान माने वो ज्ञान का विषय जो स्व आत्मा है उसको उसे प्यारा नहीं लगा। वो प्यारा जब तक नहीं लगेगा तो आपको धर्म नहीं। इसलिए मैंने उदाहरण आपको यह प्यारा का दिया कि आप सोच लेना, अगर आपको आत्मा प्यारा होता है,
आपको धर्म प्यारा होता है तो मैं आपसे ग्वालियर वालों से पूछता हूँ, वो आत्मा प्यारा तुमको लगता है तो आपको 12 घंटे में अपना भगवान आत्मा और उसके आशय से ये धर्म आपको कितनी बार याद आता है? 12 घंटे। अब सब मौन हो गए। याद आता हो तो बोले, झूठ बोलना नहीं चाहते आप, समझे सर? हाँ, ऐसा याद आता तो बोले। बहुत बाल बच्चे कितने याद आते हैं, पैसा कितने याद आता है, बोलो। अब वो धर्म होगा कहां से? सब धर्म चाहते हैं। ग्वालियर वाला कौन हाथ ऊंचा करे जो धर्म नहीं चाहते? कोई नहीं हाथ ऊंचा करेगा। सब धर्म चाहते हैं, किंतु धर्म का जो हमारी विधि है वो विधि कोई नहीं अपनाना चाहता। इसलिए ये विधि बताई जा रही है 73वीं गाथा में। ये विधि बताई गई है कि वे धर्म का विषय की वह धर्मी कैसा है। हमारे 12 भावना में लिखा है, देखो क्या लिखा। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार। अरे दीवार पर लिखाओ घर में, तुमको यह विदित लगेगा कि मेरा सद्देव कौन, मेरा पति परमेश्वर कि मेरा भगवान आत्मा। वो दीवार बोलेगी मेरा सद्देव भी मेरा स्व आत्मा, मेरा ज्ञान भी स्वज्ञेय आत्मा, मेरा ध्यान का विषय भी मेरा स्व। तब धर्म होगा। हाँ? ये है हमारे डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी भाई। मैं सद्देव हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं देव हूँ, बस मैं एक ज्ञान। ये बात है, ये बात ख्याल में आना चाहिए। क्योंकि अपनी गाथा ये चले ना, गाथा जो मैं प्रारंभ करने वाला हूं ना, वो बात आपको ये इसलिए मैंने पहले भूमिका दी कि हमारा सम्यक दर्शन माने आश्रय से निवृत्ति होने का विधि क्या, तो वो विधि की बात अब आचार्य उसका उत्तर देंगे। उस उत्तर के ऊपर उसमें मैंने ये भूमिका बनाई तो आपको वो उत्तर समझ में आवे। देखो प्रश्न तो शिष्य ने कहा कि आश्रय से निवृत्त होने का उपाय। आश्रय माने मिथ्यात्रूपी आश्रय, मिथ्यात्रूपी बंध, मिथ्यात्रूपी परिग्रह। क्यों शिष्य ने ये प्रश्न पूछा? क्योंकि दुख के कारण एकमात्र यही है। मिथ्यात्रूपी आश्रय दुख का कारण है, मिथ्यात्रूपी बंध दुख का कारण है, मिथ्यात्रूपी परिग्रह दुख का कारण है। और जगत में कोई दुख के कारण गरीबी, कालापना, ठिगनापना, हमारी दुकान नहीं चलना, परिवार में संघर्ष चलते हैं, वो कुछ नहीं दुख का कारण है। यह बात पहले शिष्य ने नक्की की है। इसलिए हम और आपको भी पहले नक्की करना पड़ेगा कि दुख का कारण कोई पर पदार्थ पर्याय नहीं है। एक दुख का कारण है अपने को भूल जाना और पर को अपना मानना, ऐसा मिथ्यात्रूपी आश्रय, बस वही एकमात्र दुख का कारण है। कोई शरीर में कैंसर, हार्ट अटैक, ये कोई दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण है मिथ्यात्व आश्रय। ऐसा पहले नक्की होगा तब यह आचार्य उसको उत्तर देंगे, अन्यथा उन लोगों के लिए ये उत्तर नहीं है जिन्होंने अभी हमारे जिन्होंने परद्रव्य को दुख का कारण मान रखा है, शरीर में रोग को दुख का कारण मान रखा है, गरीबी को दुख का कारण मान रखा है, लड़का ऐसा निकम्मा हो गया उसको दुख का कारण मान, उसके लिए प्रश्न नहीं है, क्योंकि वह दुख के कारण है ही नहीं। कोई भी पर पदार्थ इस आत्मा को दुख का कारण है ही नहीं।
क्योंकि वह पर पदार्थ और यह आत्मा का पर पदार्थ दोनों में अत्यंत अभाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य गुण पर्याय दोनों का अभाव है, तो एक दूसरे को क्या वो नुकसान पहुंचाएंगे ही नहीं। ये तो अपनी मान्यता में मान रखा है क्या कि यह शरीर में कैंसर है, वह दुख का कारण है, तो वह दुख का कारण कैंसर नहीं है, शरीर मैं हूं, ऐसा मिथ्या भाव दुख का, ये मतलब कैंसर दुख का कारण नहीं, वो दुख का कारण। वो समझ ही नहीं रहा है, वो मानता है अरे वो तो शरीर तो पड़ोसी है, बोलो पड़ोसी में कुछ होगा तो तुम्हें क्या होता है? कुछ नहीं होता। बोलो पड़ोसी में होता है, झगड़ करते हैं, वो परिवार झगड़ा, तुम्हारे को क्या होता? कुछ नहीं होता। ऐसा ये शरीर पड़ोसी है, इसमें या कैंसर हो, टीबी हो, हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो, मैं तो निरोग स्वभावी आत्मा, मैं रोग स्वभाव वाला मैं नहीं हूं। ये पड़ोसी का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। ये इतनी दृढ़ता आएगी, उसके लिए उत्तर देंगे आचार्य। जिन्होंने भी परद्रव्य और पर्याय में दुख मान रखा है, उसके लिए उत्तर नहीं, उसके लिए जनवाणी नहीं है। जनवाणी किसके लिए है कि ऐसी गर्जू होकर आया, जो अभी वास्तव में दुख का कारण समझ कर आया, उसके लिए ये आचार्यों के उत्तर होते हैं। अभी हमारे में तो अनंत मिथ्या मान्यताएं भरी हुई, और मिथ्या मान्यता भरी हुई है, तो वो हमें वो आचार्य कहेंगे कि तू स्वभाव का ध्यान कर, वो स्वभाव क्या ध्यान करेगा? कर ही नहीं सकते। इससे हाँ खबर ही नहीं है तो क्या करेगा? तो इसलिए ख्याल में आया, ये शिष्य का प्रश्न, आज अपना प्रश्न आप समझोगे कि मैं वास्तव में परद्रव्य से दुखी नहीं हूं, मैं अपने मिथ्यात्रूपी आश्रय से दुखी हूं। ऐसा यदि आपका प्रश्न होगा जिज्ञासा पूर्वक, तो उसको आचार्य उत्तर देते। क्या उत्तर देते हैं? अब उत्तर आज पढ़ो। एक शुद्ध ममत्वहीन, पहले मूल गाथा पढ़ो। अहम को खल निम्मो ज्ञान दरस मको तमेतो तज्जितो हरि गीत नीचे मैं एक ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये समझ। पहली लाइन में आत्मा कैसा है उसकी बात कही, और उसकी बात के लिए उन्होंने 4 विशेषण दिए कि आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा निर्ममत्व है, और आत्मा ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। ये किस आत्मा की बात कही उन्होंने? अपना आत्मा है, वो एक है, पहला विशेषण। फिर आत्मा शुद्ध है, ये अंदर में से निकाल देना कि मैं अशुद्ध हूं। जो अशुद्धता है वो पर्याय का धर्म है, और मैं शुद्ध हूं ये द्रव्य स्वभाव का धर्म है। तो यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात याद करा रहे, क्योंकि पर्याय में अशुद्धता है ना, तो वह द्रव्य स्वभाव के आश्रय से पर्याय की अशुद्धता जाएगी। पर्याय की अशुद्धता के लिए उन्होंने ये उत्तर नहीं दिया, वो आश्रय पर्याय में है, वह शुद्ध है, तो उसके लिए तो यह कर कि तू यात्रा कर, सम्य शिखर की यात्रा कराए, तो सिद्ध चक्र विधान कर ले, तो तेरा यह आश्रय से निवृत्ति हो जाएगी। यह है ही नहीं, उत्तर ही नहीं। देखो समझ में आया ना? एक अपन ने पढ़ा ना, मैं देखो हिंदी नीचे, उसका सरल अर्थ बता देता हूं, फिर उसका अपन मर्म समझ। मैं एक हूं, एक विशेषण आत्मा का, एक हूं माने अनेक रूप नहीं। मैं स्त्री कुटुंब वाला नहीं हूं, मैं पुण्य पाप के
हम दुखी हैं, दुख से मुक्त होने का उपाय नहीं जानते। और महाराज ने क्या उत्तर दिया भाई साहब? मैं एक शुद्ध ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। बोलो ये उत्तर तुम्हें पसंद आता है? मेरे को तो नहीं आया। ये क्या उत्तर है आचार्य का? हाँ जी, मेरे को तो पसंद नहीं आया। क्यों? कि हम दुखी हैं और दुख से मुक्त होने की बात पूछ रहे हैं, और आप कहते हो मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। अरे आप एक हो कि दो हो कि अशुद्ध हो कि शुद्ध हो, हमें क्या लेना देना भाई साहब? भाई साहब हैं, हमें क्या लेना है? वो बात मैं तुमको समझाऊंगा क्या मर्म है इसमें। हाँ समझे? हाँ ये बात।